अब समझते हैं आयनन विभव क्या होता है। दूसरा इसके रासायनिक गुणों में आते हैं आयनन विभव। आयनन विभव की मैं बात करूं तो आयनन विभव एक तरह का आयनिक ऊर्जा होता है और आयनिक ऊर्जा किस पे निर्भर करता है? परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन नाभिक पे। मान लो ये कोई नाभिक है और ये हो गया कोश, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अगर इस परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को मैं निकालने की कोशिश करूं, इनको निकालने की कोशिश करूं, तो इसको रोकेगा कौन? निकलने से इसको रोकेगा कौन? नाभिक। क्यों रोकेगा? क्योंकि नाभिक इसके पेरेंट्स के जैसे बिहेव करेगा, मतलब इससे प्रेम करता है, क्योंकि ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, क्योंकि ये एक नाभिकी प्रभावी नाभिकी आकर्षण लगाता है, जिसको आप जानते हो जिफ कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो नाभिक जिफ ऊर्जा की वजह से इसे निकालने नहीं देता, और इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इस ऊर्जा, जिफ ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएं। और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी उस आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं उस परमाणु का। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो अब इसमें आप पढ़ते हो कि जब आवर्त में आप दाएं से बाएं जाते हो तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? आयनन ऊर्जा क्या होगा? मेरे ख्याल से आप सभी के आंसर यही होंगे कि आयनन ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्यों होगी वृद्धि? क्योंकि अभी हमने आयनिक आकार मतलब परमाणु आकार में पढ़ा है कि जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो जिफ में क्या होता है? वृद्धि होता है, और जिफ में वृद्धि होता है जिसकी वजह से आकार छोटे होते हैं, परमाणु आकार में कमी आती है। और अगर जिफ में वृद्धि हो रहा है तो ये अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने देगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत प्रबल हो जाएगी और इसको निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा आयनन ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, आयनन विभव की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जब आवर्त में दाएं से बाएं की ओर गमन करते हैं इस तरीके से तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि दाएं से बाएं जाने पे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होती है। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आवर्त में जाएं तो क्या होगा? आयनन ऊर्जा में क्या होगा? कमी होगा। क्यों होगा आयनन ऊर्जा में कमी? क्योंकि जिफ की मात्रा मतलब मान में कमी होता है। जाहिर सी बात है, कोशों की संख्या बढ़ेगी। कोश की संख्या, जैसे कि ये परमाणु है, अब ये कोश की संख्या बढ़ते जा रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इतने दूर बच्चे को ध्यान दे पाएगा क्या? नहीं। इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं और इसको कम ऊर्जा लगेगी। उसी तरीके से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने में हमको ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो यही चीज़ है, जब दाएं से बाएं जा जाता है तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है क्योंकि जिफ में वृद्धि होती है। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो जिफ में कमी आती है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा में भी कमी आती है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसको थ्योरी में देखते हैं। थ्योरी में अगर देखें तो आयनित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। आयनित करना मतलब अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालना, और जिसकी वजह से ये आयनित हो जाएंगे, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, गैसीय परिभाषा है, गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। अब विलगित गैसीय परमाणु की ही क्यों आवश्यकता होती है? किसी भी परमाणु से क्यों नहीं निकाल सकते? तो इसे मैं सिंपल टेक्निक में आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपको बोला गया कि NaCl आपका कोई यौगिक है, Na के एक इलेक्ट्रॉन को Cl ले लेता है, तो Cl परमाणु जब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो Cl क्लोरीन को 200 IE की ज़रूरत पड़ती है, आयनिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? 200 कैलोरी। तो 200 क्या हो रहा है? सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए
तो अगर सिस्टम वाइज देखा जाए तो देखो, सोडियम आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। क्लोरीन आपका क्या होता है, गैस में होता है। जब दोनों यौगिक में हैं तो दोनों कैसे होते हैं, सॉलिड में होते हैं, मतलब कि ठोस अवस्था में होते हैं। अब सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को जब ये लेगा तब ये ठोस अवस्था में होगा। अब इसको निकालने के लिए, क्लोरीन निकालने के लिए कैसे ऊर्जा करेगा, पहले क्या करेगा, सोडियम, अब वो अपना गैस में, तो इस ये ठोस में है तो अब इसको भी वो गैस में परिवर्तित करेगा, तब इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ठोस में बदलेगा। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, तो पहले क्या होगा कि इसमें से वो इलेक्ट्रॉन, मान लो 50 कैलोरीज ऊर्जा, केल्विन ऊर्जा निकल गई, ये दोनों को अलग होने में, दोनों अलग हो गए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर 50 कैलोरीज ऊर्जा लग गई हमारे 200 में, इसमें से इसको लिक्विड में बदलने में। ठीक है, फिर 50 ऊर्जा हमको लग गई सोडियम को लिक्विड से गैस में बदलने में। पहले ये सॉलिड में था, लिक्विड में बदला, फिर गैस में बदला। अब गैस में बदलने से अब बची हुई जो 50 एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बंद बनाने में, तब वो निकाल पाया और फिर NaCl बन गया। तो देखा जाए तो सोडियम से इस इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन अपनी मतलब निकाल रहा था तो उसको सही में लगा है सिर्फ 50, 200 नहीं, 50 कैलोरीज ऊर्जा की खपत हुई। अगर देखा जाए तो इसमें से 200 में से 50 लग गए उनको अलग करने में, 50 लग गए उनको सॉलिड से लिक्विड बनाने में, 50 लग गए लिक्विड से गैस बनने में। तो यही चीज़ है कि हम डायरेक्ट अगर सही अनुमान लगाना है कि आयनन विभव सोडियम का क्या है या ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन का क्या है, तो अगर हमको इस तरीके से सही निकालना है तो विलगित गैसीय अणु लेना पड़ता है। विलगित मतलब अलग अलग, टूटे हुए, पहले से टूटे हुए, है ना, जिनको तोड़ने में हमको ऊर्जा ना लगे। विलगित मतलब टूटे हुए, और गैसीय मतलब इस अवस्था के, गैस अवस्था। देखो गैस में भी हमको लग गया, क्योंकि ठोस में लेंगे तो लिक्विड में बदलेगा, फिर गैस में, तो अलग अलग हमको बहुत सारी ऊर्जा लग जाएंगे। इसीलिए हमेशा विलगित गैसीय अणु या परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है वो सही मायने में IE होती है, क्योंकि अगर इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर लगी ऊर्जा एकदम फिक्स ऊर्जा कहलाएगी उस परमाणु की। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? तो आगे थ्योरी पे देखते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। जिफ का मान अधिक हो तो आयनन की ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है ना। जिफ मतलब कि यहाँ पे आकर्षण बल हो। अब देखो जिफ में मतलब ये आकर्षण बल अधिक लगाएगा, परमाणु का आकार कम होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, है ना। जाहिर सी बात है कि अगर आकर्षण नाभिक का इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को हमको चोरी करने में या किडनैप करने में, उस बच्चे को हम मान के चलते हैं ये पेरेंट्स है, ये बच्चा है अंतिम कक्ष में उपस्थित, तो अगर पेरेंट्स का आकर्षण ज़्यादा है बच्चे पे तो बच्चे को किडनैप करना मुश्किल होगा। और अगर उसी तरीके से कि आकर्षण कम है पेरेंट्स का तो उस बच्चे को इजीली किडनैप कर सकते हैं। तो आकर्षण का मतलब है जिफ का मान अधिक है तो किडनैप हम नहीं कर सकते, जिफ का मान कम है तो किडनैप